जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि क्लास 12th मैथमेटिक्स में थोड़ा सा सफ़र कर रहे हैं। अभी 2024 में जो हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है, यानी कि 2023 या 24 का जो सेशन था, उस एग्जामिनेशन में चाहे आप किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, क्योंकि जैसे अदर स्टेट बोर्ड जो होते हैं उनके काफ़ी जल्दी भी एग्ज़ाम हो जाते हैं, मतलब वैसे तो फरवरी में ऑलमोस्ट हो जाते हैं उनके भी। तो जैसे बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, बाकी हरियाणा बोर्ड है, जम्मू के बच्चे हैं, तो ये कुछ बच्चे मेरे से कनेक्टेड हैं, इसीलिए मुझे इनके डायरेक्टली नाम याद है। बाकी अदर स्टेट बोर्ड जो भी स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे थे या जो भी स्टूडेंट ने सीबीएसई का एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैथ्स में सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो होने वाला है कि कैसे करके हम बचे हुए समय में अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। देखो, ये वीडियो ना ऐसा वीडियो जिसमें एक्शन लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये वैसा नहीं है, कोई इंटरटेनिंग वीडियो नहीं है कि आपने देखा, आपको मज़ा आया, बस उसके बाद आगे बढ़ो, नया नेक्स्ट, ऐसा वाला नहीं चलेगा। आपको स्टिक करना होगा, क्योंकि जो जो मैं बातें बता रहा हूँ ये एकदम प्रैक्टिकल बातें होंगी। अगर आप इन्हें फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली 100% रिजल्ट निकल के आएगा। पहले ही मैं कुछ डिस्क्लेमर दे देता हूँ। शुरुआत में हो सकता है आपको चीज़ें करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, शुरुआत में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आपको लगे चीज़ों करने में, लेकिन एक बार अगर आपने 1-2 दिन की प्रैक्टिस उस पर कर ली तो फिर वो आपके रिदम में आ जाएगा और फिर उसमें आप बहुत अच्छा कर लोगे। मैंने पहले भी कहा था, फिजिक्स का भी एक वीडियो आया था, स्ट्रैटेजी वीडियो, उसमें मैंने बताया था। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने 12th में मैथमेटिक्स आपका है, साइंस बैकग्राउंड के आप हैं, तो 100% आप इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें फ्यूचर में करोगे। चाहे आप बीएससी करो या बीटेक करो या किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करो या फिर किसी अपने सीयूटी की प्रिपरेशन करो, किसी अपने डिजायर्ड कॉलेज में जाओ। हर जगह आजकल कॉलेज में मेरिट सिस्टम पे अंदर लिया जा रहा है, या तो वहाँ पे उनके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं या तो फिर उनका कोई सीयूटी एग्जाम के थ्रू आपको जाना पड़ता है, या आपके 12th के मार्क्स मैटर करते हैं कि आपके 12th में मार्क्स क्या आए थे। तो मार्क्स डेफिनेटली मैटर करते हैं, ठीक है। तो 12th के बाद कई बच्चे पास तो हो जाते हैं, लेकिन एक साल फिर भी वो बर्बाद कर देते हैं ये पहचानने में कि उन्हें करना क्या है। तो फिर फेलियर होने में या फिर वो एक साल ड्रॉप करने में कुछ खास फर्क नहीं होता, फिर फेल के समान ही है इंसान। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अभी जो बचा हुआ टाइम है, इसमें कैसे करके हम मैक्सिमम अपना आउटपुट जो है वो निकाल सकें, उसके लिए वीडियो में बता रहा हूँ। स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए आज का वीडियो होने वाला है। सबसे पहले आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस वगैरह क्या क्या है। तो देखो, इतना सा पता होना चाहिए कि आपको यहाँ से आपका मार्क्स की जो स्कीम है, मार्किंग स्कीम है, वो ये है। आपके सामने आपकी कुछ यूनिट्स है, रिलेशन एंड फंक्शन होता है, अलजेब्रा होता है, कैलकुलस होता है, आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वेक्टर 3D ज्योमेट्री होती है। ये कुछ 5-6 आपके पास यूनिट्स होती हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं, 6 की 6 यूनिट्स। मार्क्स कितने कितने कहाँ से आते हैं वो भी मैंने लिखा हुआ है। इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, हमें तो ये ध्यान रखना है कि जो कुछ सिलेबस में हमें सब कुछ पढ़ के जाना है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा अगर हमें लगता है कि यार भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो हम पहले उनसे स्टार्ट कर सकते हैं जहां से हमें एक अच्छा एज मिले, जहां से चीजें अच्छे से क्लियर हो सके, थोड़ा सा स्मूथ वे में ऊपर को जाए। ट्रस्ट मी, मैंने अभी तक ना बहुत से अलग अलग माइंडसेट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रखा है, फिजिकली मेरे सामने जो रहते हैं। बाकी ऑनलाइन में तो रहते ही हैं, उसमें तो मिल नहीं पाते, फिर भी सब पता नहीं चल पाता कौन कैसा है, लेकिन मैंने लिटरली पढ़ा रखा है अलग अलग मेंटालिटी के स्टूडेंट्स को, जिनका अलग अलग सोचना, अलग अलग समझने का तरीका होता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है ना कि कुछ बच्चे तो होते हैं कि 6th-7th क्लास से ही वो एक पहले से उन्होंने अपनी एक सीट फिक्स की रहती है कि यार ठीक है, 1st, 2nd, 3rd क्लास में आते रहते हैं, तो वो टॉप लेवल के स्टूडेंट्स ऑलरेडी रहते ही हैं, वो उसी लेवल में रहते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बेस बहुत कमजोर होता है, यानी 10th क्लास में बहुत अच्छे से नहीं कर पाए, अब उसके बाद 11th में आ गए, पता नहीं चला कब चलेगी, 12th में आ गए, अब पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ें। मुझे आज भी याद आते हैं मेरे वैसे स्टूडेंट, फ्यूचर में वो बहुत बढ़िया स्टूडेंट, बहुत ब्राइट स्टूडेंट बन के निकले थे, मुझे आज भी उनके नाम याद आते हैं। ऐसे मैं नाम लूंगा नहीं, अब मन तो कर रहा है कि ले लूँ उन लोगों के नाम। कहने का मतलब है शुरुआत में बहुत कमी थी उनमें, लेकिन फिर मैंने ये देखा कि अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा सा भी हार्ड वर्क करता है, मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से डेडिकेटेड होकर मेरी बातों को सुना और उन पर अमल किया और बहुत अच्छा उन्होंने स्कोर किया फाइनली लास्ट में। उनके पेरेंट्स ने मुझे पर्सनली आके थैंक्स कहा। ये अचानक से भी बातें आ गई, इसलिए मैंने बोल दे रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ना, आपकी सिचुएशन कुछ भी हो अभी फिलहाल, लेकिन अगर जो मैं बातें बता रहा हूँ, देखो अब आपको जबरदस्ती पकड़वा के बैठाया नहीं जा सकता कि यार बोल दिया करो करो करो। कोई क्लासरूम नहीं चल रहा है कि आप पे किसी तरह का कोई दबाव है कि आप करोगे ही करोगे, टीचर ने बैठा दिया पढ़ोगे ही पढ़ोगे। आप पर डिपेंड करता है, आप नेक्स्ट वीडियो क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कैसे कैसे स्ट्रैटेजी होने वाली, क्योंकि मैं वीडियो लेक्चर्स आपको दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे करके पढ़ना है आपको, कहाँ से। 1600 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल में डाले हुए मैंने, प्रणव पांडे में, ठीक है। होने के लिए सारा कंटेंट है, जो देखने वाले बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, आराम से सर्च कर रहे हैं, चैप्टर का नाम प्रणव पांडे लिख दे रहे हैं, पीछे से उनको आ जा रहा है चैप्टर, वो कर ले रहे हैं। अब लेकिन कई स्टूडेंट मेरे से कह रहे हैं सर ना समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने कई चैप्टर्स को 1-1, 2-2, 3-3 बार उनके वीडियो अलग अलग तरीके से बने, अलग अलग सेशंस के लिए अकॉर्डिंगली। कभी क्योंकि एक बार कोविड का सिनेरियो चला था, उस समय पेपर स्कीम वगैरह बदल गई थी, उस हिसाब से चले। उससे पहले कुछ और चीज़ थी, अब काफ़ी चीज़ें रिड्यूस हो चुकी है, पहले सिलेबस बहुत ज़्यादा था,
लेकिन पिछले 1-2 सालों में सिलेबस में आपकी रिडक्शन हुआ है काफ़ी मात्रा में कोविड के बाद से। तो इसीलिए कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रह रहा है कि हम कैसे पढ़ें क्या पढ़ें। तो मैंने ओरिएंटेट करने की कोशिश की है सारे लेक्चर्स को कि आप इन्हीं को पढ़ो, बस आप वो भूल जाओ बाकी 1500 लेक्चर इधर उधर के सारे, आप जो मैं दे रहा हूँ उन्हीं को पढ़ो। जैसे आप देख रहे होंगे आपके रिलेशन फंक्शन, अब रिलेशन फंक्शन जो पहला चैप्टर है इसमें 2 चैप्टर आपके आ जाते हैं। इसमें आपका पहला चैप्टर आ जाता है और दूसरा चैप्टर आ जाता है, यानी कि आपका रिलेशन फंक्शन इटसेल्फ और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा कंपैरेटिवली लेंथी था, अब वो शॉर्ट हो चुका है। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, यानी 3-4 साल पहले की, पिछले 1-2 साल से आपका रिड्यूस हो चुका है एक्सरसाइज 2.1 तक। ऐसे करके अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा में तीसरा और चौथा चैप्टर आते हैं, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट। मैं बताऊंगा कहां से कैसे स्टार्ट करना है, पहले एक बार सुन लो, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बिल्कुल स्क्रैच से ही स्टार्ट करना है, इसलिए मैं चीजें एकदम बोल रहा हूं बेसिक से जो समझ में आनी चाहिए। 5th चैप्टर से लेकर 9th चैप्टर तक के सारे लेक्चर जो है चैप्टर जो है ये कैलकुलस में आते हैं, जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन 3 चीजें मेन। उसके बाद वेक्टर 3D आपका 10th और 11th चैप्टर है वेक्टर, और उसके बाद 11th चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, और उसके बाद 12th चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग और 13th चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी। बस 1 से लेकर 13 तक चैप्टर है और बहुत आसानी से किया सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप मेरी बातों को प्लीज फील करें, जो मैं बोल रहा हूं आप तक पहुंचना चाहिए बहुत अंदर तक आपके, जो मैं बोल रहा हूं, और पहुंचेगा मुझे लगता है। अब देखो प्लानिंग क्या होगी, मैं ऐसा मान के चल लेता हूं कि आप ना स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, आप इसके बीच में कहीं पे भी हो गया आप अपने आप को देख लेना, लेकिन मैं ये मान के बोल रहा हूं उस स्टूडेंट के लिए जो चाहता है कि यार हाँ सर आप जो बोल लो मैं वही करने वाला हूं या करने वाली हूं, तो क्या करें, उनके लिए मैं बता रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, आप एक काम करो, सबसे पहले ना ये 2 चैप्टर को कर लो, सिर्फ आपको इसमें 2 दिन लेने, ज्यादा नहीं, एक चैप्टर को 1 दिन देना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अभी इतना टाइम है हमारे पास, इसलिए मैं दे रहा हूं। आने वाले टाइम में मैं कहूंगा कि 2-2 घंटे दो सबको, दोनों को, बस अभी कह रहा हूं प्रॉपर 2 दिन दे दो, जितना जितना घंटे आपके पढ़ने की लिमिट है। अलजेब्रा में आपको मैट्रिसेस बहुत ईजी चैप्टर है, डिटरमिनेंट बहुत ईजी चैप्टर है, कहना आसान है ना, बहुत ईजी है, करवा रखा है मैंने, तब आएगा मजा। क्योंकि आपको यहां से कह दें आसान है कर लेना आराम से, उसमें तो बड़ा मजा है बोलने में, लेकिन मैं कह रहा हूं आप कुछ मत करो, जो वीडियोस मैंने नीचे दे रखे ना उनको देख लो एक बार। बुक पढ़ोगे ये पढ़ोगे बोरिंग आएगी, समझ नहीं आएगा कुछ कैसे कैसे क्या करना है। एक बार प्रॉपरली बैठ के सिस्टमेटिकली, एक बार जैसे क्लास चलती है वैसे बैठकर वीडियो को लगा दो, मोबाइल लैपटॉप है तो लैपटॉप में लगा दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं आएंगे ऐड वगैरह नहीं आते लैपटॉप में, कम आते हैं, ठीक है चलेगा, लेकिन आपके लिए वो बेटर रहेगा आइज वगैरह के लिए। अब दूसरी बात, उसके बाद डिटरमिनेंट दूसरा चैप्टर उठाना, बस ये तीसरा और चौथा चैप्टर जो 2 चैप्टर है प्लीज यार इन्हें 2 दिन में कवर कर दो। ये सिर्फ इसलिए दिए गए हैं मैंने आपको ताकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। अगर आप इसे 2 दिन में नहीं कर पा रहे हो शुरू करने के बाद, तो फिर ये बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि नहीं कर पाओगे इसलिए नहीं कि चैप्टर टफ है, आप कितने लेजी हो जाओगे उसके कारण ऐसा हो सकता है कि आप ना करो, इसलिए लेजी बिल्कुल नहीं होना। मैं 2 दिन कह रहा हूं, आप एक ही दिन में दोनों को कर दो अगर कर सकते हो तो। इसलिए लेक्चर को पहले देखो, तुरंत से एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन देखो, और प्लीज अपने पास एक कोई ऐसी बुक रख लो आपके पास जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चैप्टर वाइज। अगर ऐसी बुक है आपके पास बहुत बढ़िया, फिर ऐसी कोई भी बुक जो भी हो, बुक का नाम कुछ भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसमें हो और बहुत बढ़िया रहेगा उसमें चैप्टर वाइज हो। इससे क्या रहेगा ना, 3rd चैप्टर करते ही तुरंत 3rd चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन देख लो, आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि लेक्चर में जो जो बोला था वो यूज हो गया एकदम से, और आप कर जाओगे, बहुत आसानी से कर जाओगे। करना लेकिन इस बात को, उसके बाद आप क्या करना, मैं जो बोल रहा हूं प्लीज वो करना। उसके बाद आप ये करो, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, मैं आपको दूंगा सारे वीडियो, मैंने सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, कमेंट बॉक्स में डाले हुए, वैसे ही पढ़ना जैसे ऑर्डर में बता रहा हूं। वेक्टर एंड 3D में सबसे पहले वेक्टर का 1 शॉट देखना जो मैं नीचे दे रहा हूं आपको कमेंट सेक्शन में। 1 शॉट मतलब प्रॉपर हर एक फॉर्मूला कैसे आया, क्या आया, क्यों आया, कैसे आया, सब पता रखा है मैंने। क्या होता है ना कि लोग सोचते हैं या फिर कभी कभी सोचा जाता है कि बच्चों को ना फॉर्मूले बता दो कर देंगे, नहीं कर पाओगे ना यार, फॉर्मूले बता के नहीं हो पाएगा। ऐसा थोड़ा ना होता है कि फॉर्मूला आपको आता है तो आप कर दोगे, नहीं होता। सिर्फ तलवार का या बंदूक का हाथ में होना जरूरी नहीं है, चलाना भी आना चाहिए, ठीक है, हथियार को चलाना भी आना चाहिए, वो एक अपनी अलग कला है। समझ में आ रही है बात आपको? जो एक अच्छा योद्धा होता है वो एक डंडी से भी एक तलवार की तरह काम कर सकता है, और जो अनाड़ी होता है उसके हाथ में तलवार भी दे दो तो वो अपने को ही नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए इस्तेमाल कहा था अग्निपथ में जो विजय दीनानाथ चौहान जो उसके पिताजी थे वो कहते थे कि शक्ति का पास में होना जरूरी है, सवाल शक्ति के इस्तेमाल का है, बस वही है, ठीक है। इसलिए वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री जब पढ़ लो, वेक्टर का प्रॉपर 1 शॉट देखो, वेक्टर का 1 या 2 लेक्चर मैंने प्रॉपर करा रखा, पूरा खत्म शुरू से एंड तक, एक कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं होगा और एक क्लैरिटी आएगी और अंदर से अच्छा फील होगा। सा विद्या या विमुक्त, विद्या वही है जो आपको मुक्त करे, ऐसा कहा जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप पढ़ते रह रहे और आप और उलझन में फंस गए, यार क्या क्या है, पढ़ते रहोगे और खुलते रहोगे, तब मजा आएगा, तब लगेगा कुछ पढ़ रहे हो सच में, और वो होगा यहाँ पर। इसलिए वेक्टर को पढ़ो,
उसके बाद अगला चैप्टर आपने 3D ज्योमेट्री, लेकिन जैसे ही वेक्टर खत्म किया तुरंत से आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने। अब हो सकता है कि वेक्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखने में मिल जाए जो आप बोलोगे यार अभी वीडियो में जिक्र नहीं हुआ या चैप्टर में नहीं थे, कहां से आ गए। वो ऐसे हैं कि वो मिक्स हो गए 3D ज्योमेट्री से, तो आप जज नहीं कर पा रहे हो कहां का है। तो इसका प्रॉपर एनालिसिस तभी हो पाएगा इस यूनिट का जब आप इसके दोनों चैप्टर्स को कर लोगे 3D और वेक्टर को, तब आप प्रीवियस ईयर देखोगे एक क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं हो पाएगा आपसे। अगर आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ोगे तो मैं फॉर्मूले डिराइव करा रहा हूँ तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप उन्हें स्किप कर दो। ये मत सोचना कि नहीं यार हम फॉर्मूले का एंड रिजल्ट देख लेते हैं डेरिवेशन छोड़ देते हैं, नहीं, क्योंकि जब वो डेरिवेशन हो रहा है उसी डेरिवेशन में आपको एक प्रॉपर फील आ पा रहा है चैप्टर का। जब मैंने उन्हें कराया तो आप भी उन्हें करेंगे उस चैप्टर में, तो आपने वो करना है, ठीक है। जब आपने ये दोनों चीजें कर दी है उसके बाद प्लीज मेरी बात सुनो जो मैं कह रहा हूं, उसके बाद आपने उठाना है रिलेशन एंड फंक्शन का पहला चैप्टर। मैं दूंगा, सब दे रखा है मैंने नीचे कमेंट सेक्शन। फिर इसे उठाना रिलेशन एंड फंक्शन को। अच्छा इसमें कितने दिन लगने चाहिए? इसमें सर ऐसा करना ना 2 दिन ले लेना, ज्यादा नहीं। 2 वेक्टर अलजेब्रा के लिए, 2 3D ज्योमेट्री के लिए। अब आप अपने हिसाब से 3 और 1 कर सकते हो या जैसा भी करना चाहो कर सकते हो। ओवरऑल 4 से ज्यादा दिन नहीं लगने चाहिए इसमें। करने वाले हो गए तो 2 दिन में ही आराम से कर दोगे आप। वीडियो लेक्चर्स में थोड़ा सा लग के करना पड़ेगा, कुछ नहीं आपको दिमाग लगाना, सारी चीजें सुलझा के दे रखी है, शॉर्टेड है सारी चीजें। अब उनकी वैल्यू बताऊं कब होगी? जब मैं उसका एकदम से प्राइस रख दूंगा कि हाँ लो 2000-3000 रुपये का ही कोर्स है, आप लोगे और फिर आप टॉप भी करोगे। क्या आप चाहते हैं मैं ऐसा ही करूं यार? ठीक है, मैं मानता हूं कि आप डेटा जो आपका खर्च हो रहा है वही आपकी फीस है आपकी तरफ से मेरे लिए, जो आपका डेटा खर्च आप कर रहे हो वही बड़ी बात है, इसलिए ठीक है ध्यान रखना। रिलेशन एंड फंक्शन की अगर मैं बात करूं, रिलेशन फंक्शन में पहला चैप्टर जो है इसमें आप 1 दिन से ज़्यादा नहीं लोगे इसके कॉन्सेप्ट समझने में, क्योंकि इसमें बड़े भारी कॉन्सेप्ट इस बार है नहीं, इनवर्स फंक्शन वगैरह ये सब हटा रखे। इसलिए रिलेशन फंक्शन में आपको 1 दिन मैक्स टू मैक्स 1 और दिन ले लेना रिलेशन फंक्शन नाम के पहले चैप्टर को करने के लिए। और उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए आपको इसमें जरूरत लग सकती है कुछ फॉर्मूले की जो क्लास 11th में थे। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही होगी ट्रिग्नोमेट्री में तो मुझे बता देना, अदरवाइज इसमें भी वैसे कायदे से लगना 1 ही दिन चाहिए, लेकिन इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो हो सकता है आपको प्रॉब्लम करे बाई चांस। वैसे तो मैंने करा रखा है नहीं करेंगे, लेकिन बाई चांस करे तो मुझे बताना, इसके लिए हम कुछ अलग काम करेंगे। फिर हो सकता है मैं इसके लिए वीडियो बना दूँ बाद में एक और लाइव वगैरह। हो गया। अब सुनो अब क्या करना है। अब इसके बाद आपको उठाना है कैलकुलस को चौथे नंबर पे। कैलकुलस जब उठेगा तो फिर ये बैठेगा नहीं बहुत लेट तक, क्योंकि एक बार 5वां चैप्टर स्टार्ट हो गया आपको 7वें पूरा 9वें तक जाना है। अब सुनो इसके करने की स्ट्रेटेजी क्या है। 5.1 को स्किप कर दो पहले, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मैं जो लेक्चर्स में पढ़ा रहा हूं उनको ध्यान में देखना। 5.2 से शुरू हो जाना, मैंने लेक्चर में पूरे 5.7 तक करा रखा है। 8 शायद नहीं आती आपके उसमें, रॉलिस थ्योरम वगैरह पहले आती थी, अगर आती होगी तो देख लेना, वो भी करा रखा है मैंने, समझ रहे हो। उसके बाद 6th चैप्टर को इसलिए किया जाता है क्योंकि 7वें में इंटीग्रेशन है। अच्छा वहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा ना, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। देखो मैंने क्या कहा, 5th चैप्टर को आपने करना है। 5th चैप्टर में 5.2 से स्टार्ट करना है और 5.7 तक आपको पूरा जाना है। उसके बाद जो 6th चैप्टर है ना, ये डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, डेरिवेटिव से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये समझ लो कि अगर आप चाहते हो कि आपको 9th चैप्टर तक पहुंचना है तो उसकी पूरी की पूरी चाबी यहीं पे रखी हुई है 5th चैप्टर में। आगे के चैप्टर कोई खास नहीं है, 6th 7th 8th कुछ खास नहीं है अगर आपको 5th अच्छे से आता है तो। 5th में जबरदस्त प्रैक्टिस करो। बुक कौन सी करेंगे सर? क्वेश्चन एनसीईआरटी के अलावा कोई मत लगाओ बाहर का, सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स, कोई एग्जाम्पलर वगैरह नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ज्यादा ही दिक्कत हो रही है एनसीईआरटी की बुक में दिए गए एग्जाम्पल, इतना ही करो। लेकिन पहले मेरे जो बनाए हुए वीडियो है वो देखो, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। बहुत सारे क्वेश्चन आप सीधे कर दोगे बिना देखे एग्जाम क्वेश्चन में। फिर उसके बाद चाहो तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी मैंने बना रखे, लेकिन इतनी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। समझ पा रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? तो इसमें हर एक एक्सरसाइज का अपना अपना मतलब है कि 5.2 चेन रूल पे बात करती है, 5.3 कैसे करके आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन पे, 5.4 कैसे, 5.5 कैसे पैरामीट्रिक डेरिवेटिव्स को सॉल्व करती है, 5.7 में कैसे डबल डेरिवेटिव्स आते हैं। तो हर एक एक्सरसाइज में आपको एक अलग अलग तरह के डेरिवेटिव्स करने को मिलेंगे, जिसका फायदा आपको अगले चैप्टर में होने वाला है। 6th जो है वो एप्लीकेशन है डेरिवेटिव्स का, कि कल को आप कहोगे यार डेरिवेटिव पढ़ तो लिया लेकिन रियल लाइफ में इसका क्या एग्जांपल है, तो उसमें ये मिलेगा आपको। होने के लिए तो 6.1 से लेकर 6.5 तक एक्सरसाइज है, लेकिन कुछ आपके उसमें से इसमें से हटी हुई एक्सरसाइज, उन्हें देख लेना, उन्हें मत पढ़ना, रहने तो चलेगा। लेकिन जो दे रखी है उनको मैंने प्रॉपरली, मैंने तो 5 की 5 एक्सरसाइज पढ़ा रखी है, क्योंकि मैं स्टेट बोर्ड को भी लेकर चल रहा हूँ, उनके सिलेबस में नहीं हटा होगा अगर, तो वो आराम से देख के चलेंगे। जो मैं नीचे वीडियोस दूंगा उसमें सब है, ये चिंता की कोई बात नहीं है। आपको बस वीडियोस से इधर का उधर नहीं होना, वीडियोस एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर, बस ये ट्रायंगल बना दो, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमना है। ये इसीलिए मैं बोलता हूं आपको करने के लिए ओडी को, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को, अवकलज के अनुप्रयोग को करने के लिए मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इसके बाद इंटीग्रल है। इंटीग्रल में मैं चाहता हूं कि एक ट्रांजिशन बन जाए बीच में, और ट्रांजिशन ये देता है ट्रांजिशन चैप्टर, क्योंकि डेरिवेटिव के तुरंत बाद इंटीग्रेशन पढ़ोगे, फॉर्मूले मिक्सअप हो सकते हैं अगर आपने पहले वगैरह नहीं पढ़े होंगे तो। लेकिन अगर आपने मेरे वीडियो से इंटीग्रेशन वगैरह देखा तो आप फील करोगे कि जो डेरिवेटिव्स में पढ़ा वो सब काम आ रहा है, और कैसे डेरिवेटिव से हमने प्यार से इंटीग्रेशन को लिंक किया रहता है।
स्टूडेंट को दिक्कत होती है कि यार कभी कभी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले वगैरह प्रॉब्लम करते हैं। आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे, इसमें पढ़ा रहा हूँ। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। 7.1 से लेके पूरी 7.11 तक एक्सरसाइज आती है, लेकिन सुनो 7.1 और 2 का एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 7.3 ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन करने के लिए 2-4 क्वेश्चन करोगे, आइडिया देगा। 7.4 में 2-4 क्वेश्चन करोगे, आइडिया देगा चैप्टर में क्या है, सब करा रखा है। 7.5 में आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स मिलेंगे। 7.6 आपको जो मिलेगी वो बाय पार्ट पे मिलेगी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। 7.7 आपको छोटे मोटे फॉर्मूले। 7.8 से आपका फिर धीरे धीरे, मेरे ख्याल से 8 है भी नहीं आपके सिलेबस में। उसके बाद फिर डेफिनेट इंटीग्रल शुरू हो जाता है 7.9 से 11 तक। सब प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ मैंने करा रखा है। 1-2-3 वीडियो में मैंने इंटीग्रेशन को खत्म कर दिया रहता है आराम से। लेकिन तब हो पाएगा जो मैं कह रहा हूँ उसको वैसे वैसे करोगे, शॉर्टकट वगैरह नहीं मारोगे, और जो मैं कह रहा हूँ डेडिकेटेडली करोगे, तब हो पाएगा। 8वां चैप्टर एक छोटा चैप्टर है, उसमें से भी आपके रिडक्शन हो रखा है काफी। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पर बेस्ड है, जिसमें एरिया निकालना वगैरह होता है, और वो सब मैंने क्वेश्चन करा रखे, इसको भी आप वीडियो से करोगे। 9th चैप्टर अगर आपने 8 तक काम ईमानदारी से किया, 9th चैप्टर आपके लिए गिफ्ट है बहुत बड़ा वाला। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने ही नहीं पड़ेंगे अगर आपने 8 तक काम ईमानदारी से किया। आपको 9वें चैप्टर के लिए कुछ नहीं करना। 3 तरह के कुल मिला के मेथड्स होते हैं आपके पास। एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वेरिएबल सेपरेबल मेथड होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दो, जब आप 12th करके बीएससी बीटेक वगैरह करोगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पहुंचोगे, पूरी बुक बनती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। और एक बुक नहीं, 2 बुक बनती है, पीडी और ओडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर सोचो वहां बुक बनती है, अभी तो कुछ भी नहीं है, वहां का इंट्रोडक्शन होता है जो आपका चैप्टर है। समझ में आ रही है? तो इसलिए इतना आसान है, उतना मजाक है। मैं अपनी बात करूं तो मेरे टीचर ने मुझे क्लास 12th में जब था, तो हमारे मैथमेटिक्स के टीचर ने सिर्फ पहले पीरियड से लेकर जो चौथा रेसेस से पहले का टाइम होता है, इतने में ही पूरा चैप्टर खत्म किया था, क्योंकि प्री बोर्ड से पहले 75% ऐसा कुछ खत्म करना था उन दिनों। ठीक है, तो आपके लिए ऐसा नहीं है, आपके लिए प्रॉपर टाइम लो उसमें। अरे पूरा सिनेरियो अगर आप फॉलो करते हो, 20 दिन एट मैक्स लगेंगे इस पूरे को करने में अच्छे से। बाकी बचे हुए टाइम में आप रीजन करोगे, लेकिन उसके लिए चाहिए एक प्रॉपर डिसिप्लिन। वो कहाँ से लाओगे? वो चाहिए, वो कहीं से नहीं आएगा, वो किसी के वीडियो से नहीं आएगा, वो अपने सेल्फ इंटरोगेशन से आएगा। अपने आप से जब आप क्वेश्चन वगैरह करोगे कि क्या करना है, कैसे करना है एग्जाम में, ठीक है अभी तक नहीं पढ़ा, ठीक है कोई बात नहीं, उनको रिग्रेशन छोड़ के जो कुछ अभी चीज़ें बची हुई है उस पर वर्क करने का अगर आप सोचोगे तो आप अच्छा कर पाओगे। और ये आपको करना पड़ेगा, इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता यार, कोई नहीं कर सकता आपकी हेल्प। ठीक है, वो आखिरी काम है। ये हेल्प आपको लगता है कि ये जो काम हुआ एक दिन में हुआ होता होगा, ये सारा काम जितने वीडियोस बना रखे हैं, बोलना आसान होता है कि ये कर लो, मैंने बोला जो बोल रहा हूँ सब मैंने करा रखा है। जितनी मेहनत की आप उतनी आधी कर लो, उतनी मेहनत जितनी मैं वीडियो में की है उसकी आधी मेहनत ही कर लो आप बहुत अच्छा रिवार्ड आपको मिल सकता है। इसके बाद भी आपके मन में क्वेश्चन होंगे, मेरे से जरूर पूछ लेना अगर कोई होंगे। काफ़ी दिन से स्टूडेंट मेरे से कह रहे थे कैसे करें, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैं चाहूँ तो मैथमेटिक्स के 1 शॉट वगैरह निकाल सकता हूँ, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है अभी, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ें हैं अगर आप उन्हीं को कर लो, और अगर लगे कहीं पर मुझे कि यार हाँ ठीक है जेन्युइनली आपको ज़रूरत है, तब मैं करूँ। वरना एक कहने वाली बात है कि आपने कह दिया सर यार 1 शॉट करा दो ना, और मैं भी यहाँ से शुरू हो गया। नहीं, मुझे पता है अगर इसमें कुछ कमी होती तो मैं ऑटोमेटिकली बनाता। और ये सारी चीज़ें कंपाइल की है मैंने, वीडियो कोई कहीं का डाल के मैंने आपके लिए प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई है कि इससे पढ़ो आप, इसके अलावा मत पढ़ो। वरना मैं आपको वो प्लेलिस्ट भी दे सकता हूँ जो मैंने एनडीए के स्टूडेंट्स के लिए बना रखी है, जो जेई के स्टूडेंट्स के लिए बना रखी है। अलग अलग सिलेबस उनका भी यही होता है, लेकिन आपके लिए अलग से छठे चैप्टर्स हैं। इनके हेडलाइन पे मत जाना कि ये तो लिखा हुआ है सर 2021 या 22 के लिए है, ये तो टर्म 1 टर्म 2 क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, उस पर जाना ही मत आप। वो उन दिनों के बच्चों के लिए लिखा हुआ है कंटेंट। मैंने एक वीडियो को खुद मैंने इंस्पेक्शन किया है, एक वीडियो खोल के देखा है 2 की स्पीड में मैंने, कि इसके अंदर मैंने पढ़ा रखा है रेलेवेंट है कि नहीं है बच्चों के लिए। मुझे पता चला हाँ रेलेवेंट है, इसलिए वीडियो लेक्चर्स आए। अब यार इतना कह दिया आपके लिए, ठीक है। अब बाकी तो देखो वही होता है कि करने वाला जो होगा वो कर ही लेगा, नहीं करने वाला जो होगा नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके आगे का जो स्टेप होता है, जो डिसीजन वगैरह होते हैं, वो सब आपके अपने होते हैं कि आप कैसे कैसे चीज़ों को समझे, क्या क्या आप करोगे। क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूँ इतना ना, क्योंकि कई बच्चों में मैंने देखा है, रिजल्ट देखा है मैंने कि शुरुआत में नहीं हो पाया, कैसे भी, चलो कुछ भी रीज़न हो सकता है, आपने लापरवाही की या फिर कुछ कारण हो गया फाइनेंशियल, या फिर कोई फैमिली इशू हो गया, या फिर कोई फंक्शन वगैरह था जिसके कारण आप बिजी रह गए, ये हो गया वो गया, 36 कारण हो सकते हैं हमारे पास। लेकिन अगले 1-2 महीने के लिए अगर हम थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क कर ले, मेरे ख्याल से अच्छा हम कर सकते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट्स जो कुछ बातें मैंने आपको बताई समझ में आई होंगी। अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। एक छोटा सा प्लीज़ मेरे लिए काम अगर आप कर सके तो करना, वीडियो को प्लीज़ यार शेयर जरूर कर लेना, ठीक है। ये मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मैं वीडियो लेक्चर्स को बना रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर जो एक ऑडियंस जो काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, जो काफ़ी सफ़र कर रही है इन चीज़ों से, उन तक वीडियोज़ कम पहुँच पाते हैं, ठीक है। मैंने बीच में, क्योंकि आप जानते हैं मैंने दूसरी ब्रांचेस को भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपके 11th 12th के अलावा, तो वहाँ पे भी फोकस किया हुआ है
इसलिए आप कोशिश करें, अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं अपने आप के लिए, तो कोशिश करें उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि सफ़र कर रहे हैं, जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है, जो सोच रहे हैं कि यार कैसे करें, क्या करें, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं, हो सकता है आपको इतनी प्रॉब्लम ना हो रही हो, लेकिन कई बच्चे बैठ के कोने में बैठ कर रो रहे होंगे, लिटरली रो रहे होंगे कि यार अब क्या करें, कैसे करें, मतलब क्या करें। बहुत होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, शायद आपने ना फील किया, मुझे पता है होती है। ठीक है, तो उनकी मदद करो जरा थोड़ा सा हो सके तो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।